नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में हैं या कंसीव करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड आपका कब होना ज़रूरी है। और अगर आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं प्रेगनेंसी में, तो क्या आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है आपका योनि के द्वारा जो भी अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, उन्हें हम ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जो कि टीवीएस होता है। अब मैं बात करूँ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की, तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है जो आपके पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि मोस्ट कॉमन अल्ट्रासाउंड है, जो कि प्रेगनेंसी में होना ही होना होता है। अब बात करते हैं कि दोनों अल्ट्रासाउंड में डिफरेंस क्या होता है। दोनों अल्ट्रासाउंड में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब हम पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चल चल सकती हैं, कैप्चर नहीं हो सकती हैं, बिकॉज़ वो हमारे पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होता है। बट जो ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, वो आपकी योनि द्वारा होता है। और तो जो ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, वो इस तरीके के एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। क्योंकि कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है, वो सोचते हैं कि अगर हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं या हम अगर टीबीएस कराएँगे, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएँगे, तो हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है या हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, टीबीएस कराना बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी में। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, जो कि इसकी जो लंबाई होती है, वो आपकी प्रेगनेंसी को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल सेफ़ होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर आपको किसी चीज़ के लिए सलाह दे रही है और वो आपके बच्चे के लिए हार्म कर सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सेफ़ होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी। अब बात करते हैं कि टीवीएस कराना क्यों ज़रूरी होता है। टीवीएस कराना इसीलिए ज़रूरी होता है, आपकी जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होते हैं, उन किसी चीज़ को अगर वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेट के ऊपर से होता है, सारी चीज़ें कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं बोलूँगी, मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी पेट की जो सतह है, वो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो इस कंडीशन में आपको टीवीएस कराना ज़रूरी होता है। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है और को आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि कन्फर्म है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है या नहीं आई है, कन्फर्मेशन के लिए आपका टीवीएस हो सकता है। कभी-कभी आपके अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है और डॉक्टर कुछ भी नहीं समझ पा रही है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से, उस कंडीशन में भी आपका टीवीएस हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपका टीवीएस होना है। टीवीएस में अगर मैं बात करूँ पेन की, तो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, नॉर्मल सा पेन होता है, जो कि आप सहन कर सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सा होता है, बहुत ही नॉर्मल सा होता है। तो आप सहन कर सकते हो, किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता है, अगर प्रेग्नेंट है तो भी, नहीं है तो भी। ये कराना बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फर्मेशन के लिए होता है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चलती है, कोई भी इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में टीवीएस ना हो। ये सिर्फ़ कन्फर्मेशन के लिए होता है। कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेज अल्ट्रासाउंड की होती है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड सेकंड स्टेज होती है टीवीएस की। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से, जो कि पेट के ऊपर से होता है, तो सिर्फ़ कन्फर्मेशन के लिए हमारा टीवीएस होता है। फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन्स हैं टीवीएस को लेकर या ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड को लेकर या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड को, दोनों तरीके के अल्ट्रासाउंड्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके छोड़ें, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हो सके। सो चलिए, इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में मैं नई वीडियो के साथ में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार।